ट्रेड समझ लेते हैं या फिर एसटीबीटी। ध्वनि, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए क्या है आपकी कॉल्स। जिस हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट दिया है तो यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड ही बनते हैं। सबसे पहले मेरा जो ट्रेड यहाँ पे रहेगा तो एनटीपीसी में रहेगा। एनटीपीसी में अभी लास्ट 2 घंटे में हमें देखने को मिला है कि इंट्राडे चार्ट्स में भी एक अपमूव यहाँ पे विटनेस करने को मिल रहा है। तो एनटीपीसी को आप बाय करके चलिए ऊपर की तरफ। 340 के टारगेट के लिए हम इसको प्ले आउट करेंगे। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे है वो 322 का मेंटेन करके रखना होगा। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे एचएएल के अंदर यहाँ पे बाय कॉल बनती है। एचएएल में भी हम देख रहे हैं कि लास्ट 30 मिनट्स में ही इंट्राडे चार्ट्स पे अपनी जो सारी अहम मूविंग एवरेजेस होती है स्टॉक उसको यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है। ओवरऑल डेलीज पे भी हमें यहाँ पे एक 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है। तो एचएएल को यहाँ पे आप बाय करके चलिए ऊपर की तरफ। इसका जो टारगेट नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा तो आप 3070 के टारगेट्स के लिए इसको प्ले आउट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मेंटेन करके रखना रहेगा तो आप 2920 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, एचएएल 2920 का स्टॉप लॉस और 3070 का टारगेट। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये कंपनी, और दूसरा एनटीपीसी भी है ध्वनि के रडार पर, इसमें भी आपको खरीदारी करने की सलाह है। तो 2 शेयर एनटीपीसी सिर्फ नहीं, आप एचएएल भी लगा दीजिए स्क्रीन पर और उस पर ठप्पा मार दीजिए। बीटीएसटी के लिए बाय करना है ये शेयर। दोनों की दोनों शेयर आज सरकारी कंपनीज। 1-2 दिन में ऐसा लग रहा था कि माहौल थोड़ा सा बदल रहा है, फिर से सरकारी कंपनियां टॉक ऑफ द टाउन है, फ्लेवर ऑफ द मार्केट है। आप देखिए एसजेवीएन आपको दिन के ऊपरी स्तर पर देखेगा 12% ऊपर है। एमटीएनएल को आप देखेंगे वहां पर बहुत ही शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। हडको जो कि गिर रहा था, हडको में भी 10% के आसपास की तेजी है। तो माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है सरकारी कंपनीज का। फिर से इस पर एक व्यू लेंगे, लेकिन सुदीप जी पहले आप ये बताइए कि आपकी बीटीएसटी ट्रेड्स क्या है। आशीष जी, मेरे 2 बीटीएसटी ट्रेड्स है। एक तो सरकारी कंपनी से है, पीएसयू बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा अपमूव हम देख रहे हैं अभी, और जो हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है जो आज ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट लेवल पे क्लोज दे रहा है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक फ्रेश अपसाइड बन रही है। जो हिसाब से मोमेंटम डेली वीकली मंथली चार्ट पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो 264 के स्टॉप लॉस से 274 के टारगेट के लिए एक बीटीएसटी ट्रेड बैंक ऑफ बड़ौदा में किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो मुझे लग रहा है जो अभी तक मेरे ख्याल से अननोटिस्ड है बहुत ज्यादा मार्केट में, वो है टीवीएस मोटर्स। हम सीपीएसई स्टॉक्स की बातें कर रहे हैं, फार्मा आईटी सबकी बातें हो रही है, लेकिन ऑटो में मारुति के बाद एक अच्छा अप ट्रेंड अब दिखाने वाला है, तो मुझे लग रहा है टीवीएस मोटर्स है। पिछले 6-7 दिन के कंसोलिडेशन जोन में से ब्रेकआउट दे रहा है टीवीएस मोटर्स, और मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट एक तो हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड कर रहा है 2023 दिसंबर के महीने से। ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से स्टॉक यही रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब करेक्शन भी ऑटो स्टॉक्स में आ रहा था तभी भी ये करेक्ट नहीं हो रहा था, और अब फिर से जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऑटो स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं, तो ये एज अ लीडर वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये इवन एज अ बीटीएसटी एंड एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड इसको लिया जा सकता है 2065 के स्टॉप लॉस से 2140 2160 के टारगेट के लिए। 140 के टारगेट और 2065 का स्टॉप लॉस, ये टीवीएस मोटर के लिए रणनीति होगी। बीओबी के लिए सुदीप जी आपने क्या सुझाया टारगेट स्टॉप लॉस? 264 का स्टॉप लॉस और 274 का टारगेट। ठीक है, सिंपल। 268 पर शेयर ट्रेड कर रहा है, 264 का स्टॉप लॉस, 4 रुपए नीचे का, 6 रुपए ऊपर का टारगेट 274 रुपए का। ये हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। 2 बीटीएसटी ट्रेड सुदीप जी के हो गए, 2 ध्वनि के हो गए। एसबीआई की हम चर्चा कर रहे थे और ध्वनि आपसे जानना चाहेंगे, 750 के आसपास एसबीआई आकर ट्रेड कर रहा है। अमेजिंग रन अप रहा है एसबीआई का। यहां से आप कितनी तेजी देख रहे हैं एसबीआई में? क्या लॉन्ग करना है? क्या कन्विक्शन अभी भी आ रहा है इतनी तेजी के बाद? अगर नहीं, क्या कुछ ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड सुझाएंगे इसमें? जी बिल्कुल अभिषेक, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा डाउट आ जाता है जब स्टॉक यहाँ पे इतनी बढ़िया एक रैली दे चुका है। आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 4 से 4.5% का एक अपमूव हमें यहाँ पे विटनेस करने को मिल रहा है। बट डेरिवेटिव डेटा का यहाँ पे मैं सहारा लेती हूँ तो डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट करता है यहाँ पर कि ओवरऑल स्टॉक के अंदर अभी भी मोमेंटम बाकी है। जो नेक्स्ट यहाँ पे लेवल्स सजेस्टिव हो रहे हैं तो 820 का यहाँ पे ओवरऑल कॉल ऑप्शन है, जहाँ पे हमें राइटिंग देखने को मिल
रही है, तो वहां तक की हमें एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री इसके अंदर डेफिनेटली विटनेस करने को मिलेगी। इसको आप कैश और ऑप्शन के जरिए दोनों ट्रेड कर सकते हैं। कैश के जरिए आप इसको करंट लेवल पे बाय कीजिए। आज की सेशन में भी हमें देखने को मिल रहा है कि प्रीवियस स्विंग हाई जो यहाँ पे बने हुए थे 725 के, उनको ब्रेक किया है और स्टॉक ने अपवर्ड मूव किया है। तो आप इसको यहाँ पे 725 के स्टॉप लॉस के साथ 820 के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। और डेरिवेटिव्स में ओवरऑल सजेशन रहेगी कि आप 750 की एट द मनी कॉल ऑप्शन जो अभी फिलहाल चल रही है उसी को बाय करके चलिए। 16 रुपए पे यहाँ पे कॉल ऑप्शन का भाव है करीब, तो आप उसको बाय करके चलिए। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना रहेगा, तो यहाँ पे आप 9.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और इसको आप ऊपर की तरफ में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 25 रुपए का यहाँ पे एक टारगेट लगा के चलिए, और उसके बाद 30 रुपए तक का भी आपको इसके ऑप्शन में एक अपमूव देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़िया है। एसबीआई में 820 रुपए तक के टारगेट्स आ सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका विकल्प भी ध्वनि ने बता दिया है। एट द मनी आपको कॉल लेनी है 750 वाली, जिसका भाव है 16 रुपए। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 9.5 रुपए, और इसमें टारगेट बनेंगे 25 रुपए और उसके बाद 30 रुपए। तो एसबीआई चल रहा है और चलेगा, और ये हमें स्क्रीन देखकर भी अंदाजा लग रहा है और एक्सपर्ट्स का भी कन्विक्शन है। आज मेटल स्टॉक्स में बड़ा बढ़िया मूव है। आप देखेंगे नाल्को करीब 10% ऊपर है, भसीन साहब बता के गए भी हैं उस शेयर को। हिंद कॉपर में सेल में अच्छा मोमेंटम है। सुदीप जी, आपसे मैं राय जानना चाहूंगा, मेटल पे नहीं बल्कि कैपिटल गुड्स की दिग्गज कंपनी बीएचईएल को लेकर 5% के मूव आज फिर से बीएचईएल में है, और हमने देखा था कि ये शेयर 200 रुपए के आसपास आया था, यहीं से फिसला था, फिर 200 के आसपास आए, फिर से वहां पर पहुंच गया 225 रुपए के आसपास। बीएचईएल में किस तरह का मोमेंटम आप देख रहे हैं? क्या फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने इसमें? जी बिल्कुल आशीष जी। एक चीज हमें ये समझनी होगी कि बीएचईएल में कल जब 201 का लो लगाया था स्टॉक ने, तब रिजल्ट्स आए थे और वो रिजल्ट्स अनुमान के मुताबिक नहीं थे। पर उसके बाद भी आधे घंटे में, मतलब वो पहला 30 मिनट जो रिजल्ट के बाद का जो रिएक्शन आया था, स्टॉक ने 201 का लो लगा लिया था, और वो मेरे ख्याल से 50 दिन का मूविंग एवरेज भी था। और एग्जैक्टली वो रिटेस्ट के बाद अगर आज भी देखें तो वही डबल बॉटम आप बोल सकते हो उसको। कल भी 201 और आज 202 का लो था, और एक छोटा सा हायर लो बना के वापस से पूरे कैंडल को एनगल्फ कर लिया है आज। और जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में, और ये सीपीएसई स्टॉक्स में फिर से एक बार मोमेंटम आ रहा है, तो मुझे लग रहा है एक छोटा सा शॉर्ट टर्म ट्रेड तो जरूर बन रहा है यहाँ पे 218 के स्टॉप लॉस से 232 234 के टारगेट के लिए। तो मुझे लग रहा है 218 के स्टॉप लॉस से इसके खरीदा जा सकता है 234 के टारगेट के लिए। 218 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, 234 का टारगेट बीएचईएल में। ध्वनि, एक काम कीजिए, आपसे ना मैं टूरिज्म में एक और शेयर जानना चाहता हूं, हॉस्पिटैलिटी या फिर टूरिज्म में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि होटल वाले स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। EIH, रॉयल ऑर्किड, ताज जीवी के 3 से 4% के आसपास की तेजी है। कुछ ऐसे शेयर जैसे कि थॉमस कुक हो गया, प्रवेग हो गया, जो कि अभी चल रहा था राम मंदिर के उद्घाटन के समय। कोई एक इसमें लगता है, जहां लगता है कि आपको स्ट्रक्चर बढ़िया है, मूव्स अच्छे आ सकते हैं, एक शेयर और बता दीजिए। जी अभिषेक, हमने ऑलरेडी इंडिया होटल की तो यहाँ पे बात करी, जहाँ पे हमने एक बाय की रिकमेंडेशन भी दी है। उसके अलावा थॉमस कुक जो है उसमें हमें एक रिवर्सल यहाँ पे देखने मिल रहा है। ये एक स्ट्रक्चर रिवर्सल है जो एक ट्रेडिंग प्लेआउट यहाँ पे कर सकता है। पोजिशनली तो मैं इसके अंदर बाय करने की अभी फिलहाल के लिए रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, बट 3 से 4 सेशंस के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको जो यहाँ पे अपमूव विटनेस करने को मिलेगा, तो 165 यहाँ पे लेवल बनता है, वहां तक का एक फर्स्ट टारगेट बनता है, जिसके क्रॉस करने के बाद एक फर्दर मोमेंटम बनेगा, जहां पे 170 से लेके 175 तक का भी एक अपमूव इसके अंदर विटनेस करने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो आपको इसके अंदर लगा के रखना रहेगा, तो आप 148 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 148 जब तक ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा है, वहां तक ये सेफ इन्वेस्ट आपके लिए ट्रेड बना रहेगा। ठीक है, 148 का स्टॉप लॉस थॉमस कुक के लिए, यहां पर भी आपके लिए मौके बन सकते